क्षेत्र में काम करने वाले मेरे सभी भाई और बहनों, सभी कर्मचारी बंधु, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। आज पूरे देश में हमारे लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं और सहकारिता का आज कार्यक्रम किसी न किसी उद्देश्य से आज के दिन रखा गया है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो उनकी मन की इच्छा थी, क्योंकि उनके मन में सदा रहता था कि गांव और शहर की जो ये दूरी है ये नजदीक आनी चाहिए, और उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में इसलिए बदल दिया कि गांव गरीब अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति हमारा आगे आ सके। आज ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री राजनीति के इस महानायक को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अटल जी की नीतियां, उनके कार्य और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका, उनका दृष्टिकोण सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके सुशासन पर हम आगे बढ़ते चलें, जिससे कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो। अटल जी ने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि सुशासन का अर्थ आम जन को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। और मैं कह सकता हूं कि सहकारिता उसका बहुत बड़ा माध्यम है। सहकारिता के माध्यम से हम गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को, हर हमारी माता बहन को और युवा को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसी भावना को साकार के लिए आज मैंने घोषणा की है कि मैं प्रदेश के युवाओं व आमजन को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें सरकार का 500 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय होने वाला है। केंद्र न केवल ज्ञान का प्रकाश करेगा, ये अटल सेवा केंद्र ज्ञान का प्रकाश ही नहीं फैलाएगा, बल्कि युवाओं के लिए अवसरों के द्वार भी खोलेगा। ग्रामीण युवाओं के स्वयं अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी इन केंद्रों पर ई लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही ग्रामीण युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए कैरियर भर्ती, रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही केंद्रों पर काउंसलिंग और प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। और वर्तमान में जो ई मित्र के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं, जैसे कि कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन, जाति, मूल निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसी सेवाओं को अटल ज्ञान केंद्र के माध्यम से भी सुलभ बनाया जाएगा। ये आज हमने इसकी घोषणा की है। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को, हमारे उस गरीब को, हमारे उस किसान को घर बैठे वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, उसको कहीं आना जाना नहीं पड़े, और वो केंद्र के माध्यम से ही प्रत्येक केंद्र पर एक स्थानीय युवक या युवती को अटल प्रेरक के रूप में रखा जाएगा, उसका चयन किया जाएगा। ये प्रेरक जरूरतमंद व्यक्ति और परिवार को सहकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में भी बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं कहना चाहता हूं, सहकार से समृद्धि,
उनके आदर्श और उसूलों को अपना देश मानकर माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के नए दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं। भारत में इस विकास यात्रा को गति देने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहकार से समृद्धि का विचार लेकर के आए हैं। और आपने देखा होगा हमारे गृह सहकार मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस तरह की पहल की है और आप देख रहे हैं उस पहल के माध्यम से वो गांव गरीब किसान मजदूर के लिए सहकारिता के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। सहकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए गए अभियान का हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले जैसा मैंने कहा हमारे गृह एवं सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी को मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में फरवरी 2023 में कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इतने कम समय में से ही देश में 10,000 नई एमपैक्ट डेयरी और फिशरी सहकारी समितियों की गठित हुई है। सहकारिता से समृद्धि अभियान के तहत देश की सभी ग्राम पंचायतें, बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियां, डेयरी समितियां और मत्स्य सहकारी समितियों को शामिल भी किया गया है। इस अभियान में नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एनडीडीबी, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड भी सहयोग कर रहा है। प्रदेश के सहकार आंदोलन को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए हम नए कोऑपरेटिव कोड लाने जा रहे हैं। नए कोड सहकार से समृद्धि की अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। नए कोड को बनाने के लिए हमने कमेटी बनाई है जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के सहकारिता अधिनियमों का अध्ययन कर नए कोड तैयार कर रही है। और राजस्थान में इस सहकारिता को मजबूत करने के लिए सहकारिता का इतिहास बहुत पुराना है और राज्य के हर कोने में इसकी जड़ें फैली हुई है। विशेष रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में के कमजोर वर्ग के लिए सहकारिता का अधिक महत्व है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सहकारिता क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको अगर हम मन से करेंगे तो हम हर गरीब तक पहुंच पाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कई तरह की इसमें खामियां भी हैं। कई लोग लंबे समय से जमे भी हुए हैं और जमकर के जिस तरह का काम कर रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से जो हर जिले से सहकारिता के क्षेत्र में जुड़े लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप अपने आप को सशक्त बनाइए। क्योंकि मुझे पता है कि जब हमारी माता बहनें डेयरी में दूध देने जाती हैं और दूध देने जाती है, घर में गाय भैंस दूध देती है और सारे के सारे दूध को वो डेयरी पर दे करके आती है। उनका मन दुखी भी होता है, लेकिन आवश्यकता ऐसी होती है कि उनको वो करना पड़ता है क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं। लेकिन उस दूध को वो डेयरी पर दे करके आती है और उस पानी डाल करके थोड़ा सा उस बाल्टी में उसको पूरा करके और उस बच्चे को वो उस दूध पानी मिले दूध को देती है। वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है बच्चे के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, उस माता की पीड़ा देख लीजिए, उस पिता की पीड़ा देख लीजिए, लेकिन उनको समझाइए कि सहकारिता के क्षेत्र में बेईमानी की हदों को पार करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कोई अपना नहीं है, अपना वो है जो समय पर काम आए और समय पर सहारा दे। मैं उस किसानों को भी जानता हूं जो किसान राज के अंधेरे में किसी भाई के पास जाते हैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, बहन की शादी के लिए, बहन के भाग के लिए पैसा लेकर के आते हैं, कितनी ब्याज देते हैं, कितना करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं इस सहकारिता के माध्यम से हमें हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों मैंने आंगनबाड़ी केंद्र में एक फैसला लिया है और ये फैसला मैंने इसीलिए लिया कि हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं 3 साल से 7 साल और 8 साल तक के बच्चे जो आंगनबाड़ी में 6 साल तक के बच्चे हमारे जाते हैं उनके लिए दूध नहीं मिलता है। क्योंकि मिलता है उनके यहाँ, लेकिन उस गरीब माँ गरीब पिता जो डेयरी पर पूरा दूध दे देते हैं उन बच्चों को नहीं मिलता है।
इसलिए मैंने उन आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 दिन हमारे गांव में आज उनको दूध मिले इसकी घोषणा हमने की है और उनको दे वहां आंगनबाड़ी केंद्रों पर उनको दूध उपलब्ध हो ये व्यवस्था हमने की है। हमारा वो बालक अगर कमजोर होगा। और इससे पहले अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। माइक्रो एटीएम और रुपए केसीसी कार्ड हर किसान को आने वाले दिनों में बहुत कम खर्च के अंदर उनको जब ब्रिज फाइनेंस चाहिए तब वो देने का काम करेगा। पैक्स के विस्तृतीकरण के लिए हमने एलिजिबिलिटी, रिलेवेंस, वायबिलिटी और वाइब्रेंसी ये चारों चीज